कर्मचारी को एक साथ आकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तभी हम इस तानाशाह सरकार से अपने विभागों को बचा सकते हैं। कि 100 दिन का काम की गारंटी हम देंगे और उस समय 174 रुपए मजदूरी देने की पैमाने पर किसी मनरेगा मजदूर को 100 दिन का काम नहीं मिलता। मुश्किल से 25 से 30 दिन काम मिलता है और 234 रुपए इस हमला हो रहा है, उसी मनरेगा के ऊपर हमला हो रहा है। जितने इस पूरे देश के अंदर मनरेगा मजदूर के जॉब कार्ड हैं, उसके हिसाब से 2.5 लाख करोड़ का बजट में उनके लिए आवंटन होना चाहिए। अगर हम 234 इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस LIC के अंदर 100% FDI इस वर्ष ले आई है, तो उधर बीमे के कर्मचारी लगातार संघर्षरत हैं, बैंक के कर्मचारी लगातार संघर्षरत हैं। तो साथियों, अगर हमारी लड़ाई ये कमजोर होगी, अगर ये लड़ाई में किसान नहीं उतरेगा, मजदूर नहीं उतरेगा, खेत मजदूर नहीं उतरेगा, तब ये लड़ाई कमजोर होगी। विपुल शुक्ला नाम है मेरा। हम लोगों का जो विभाग है, इसका प्राइवेटाइजेशन का जो हमारा सरकार और प्रबंधन प्रयास कर रहा है, ये पिछले नवंबर से इनका प्रयास जारी है, जिसके विरोध में हम लोग पिछले 217 दिनों से जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में ये विरोध सभा आज हम लोगों के द्वारा करी गई है, जिसमें जो है हमें बाहर से भी समर्थन प्राप्त हो रहा है और यहाँ जो इस शहर के सम संगठन है वो सब हमारे साथ आए हुए हैं। किसानों के भी यूनियन जो है वो हमारे साथ हैं और आगे जो है अगर टेंडर जो है निजीकरण का टेंडर निकाला जाता है तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करने के लिए तैयार। मैं राजेंद्र प्रसाद झिल्डियाल, संयोजक मध्यांचल विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति। आज 219वां दिन है हमारे आंदोलन का। उत्तर प्रदेश में हमारे 42 जिले, वाराणसी हमारा पूर्वांचल का मुख्य स्थल है जहाँ हमारे MD बैठते हैं वो, और उसके बाद आगरा दक्षिणांचल, इसके 42 जिले हैं। इन 42 जिलों का निजीकरण करने जा रही है हमारा विद्युत प्रशासन, करने जा रहा है सरकार, करने जा रही है। इसके विरोध में आज हमको 218 दिन बीत गए, 219वां दिन है। हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं और आज बैठ करके इस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं अपने बिजली के कर्मचारियों के बीच में। इस आंदोलन को करते करते हमको इतना लंबा समय हो गया। हम लोगों ने रैली निकाली, बड़ी बड़ी महापंचायतें करी, धरने करे, प्रदर्शन करे, बावजूद उसके न विद्युत प्रशासन न सरकार हमसे बात नहीं कर रही है। और बात न करने के कारण से बिजली कर्मचारी आक्रोशित है, आंदोलित है और भय का वातावरण यहाँ पर बनाया गया। बिल्कुल आपातकालीन स्थिति पैदा कर दी गई है। 1500 हमारे अभियंता कर्मचारियों को उठा करके स्थानांतरण कर दिया जा रहा है, इन्हीं की सर्विसेज को ब्रेक करा जा रहा है और तरह तरह से प्रताड़ित करने का कार्य सरकार कर रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की दरखास्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बिजली के कर्मचारियों का इतने लंबे आंदोलन के बाद हमसे वार्ता करके इस आंदोलन को समाप्त कराएं और ये निजीकरण की जो तलवार लटकी है इसको वापस लें। निजीकरण से कोई लाभ होने वाला नहीं है। विद्युत के उपभोक्ताओं को इससे बहुत कष्ट आने वाला है। 17.5 से लेकर के 19.5 रुपए पर यूनिट तक बिजली के दाम हो जाएंगे, जिसे निजीकरण के हाथों में चला जाएगा। आज 6 रुपए से लेकर के 8 रुपए तक की बिजली मिल रही पर यूनिट, और उसके बाद जब निजीकरण होगा तब क्या हाल होगा उपभोक्ताओं का। लालटेन युग में चला जाएगा पूरा प्रदेश। उसी का लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं और आज का विरोध हमारा पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। और आज हमको जानकारी मिली थी कि टेंडर क्लोज हो रहे हैं निजीकरण के, अभी तक नहीं हुए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि निजीकरण टले और हम सब लोग जैसा काम कर रहे हैं काम करते रहे, और उसके बावजूद आंदोलन के बावजूद भी हम बिजली की व्यवस्था को पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज को निर्वहन कर रहे हैं। अपनी ड्यूटीज हमारे सारे कर्मचारी परफॉर्म करने के बाद आंदोलन कर रहे हैं। कहीं हम लोग किसी प्रकार का वितरण में कोई भी वितरण हो, पारिश्रण हो, उत्पादन हो, कहीं भी व्यवधान लाने का कार्य हमारे बिजली कर्मचारी नहीं कर रहे। मैं आप सब लोगों से सादर अपेक्षा करता हूं कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का आप सब लोग प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।